तो हेलो, वेलकम बैक दोस्तों। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक और हॉरर कहानी। आपने हॉरर जगहों के बारे में तो काफी कुछ सुन रखा होगा कि राजस्थान में अनेक हंटेड जगह है, लेकिन क्या आपने कभी बुलधरा के बारे में सुना है? राजस्थान की सबसे हंटेड जगहों में से एक जगह बुलधरा है। माना जाता है कि 18वीं सदी में यहाँ पर जितने भी लोग थे वो अपने स्थान को छोड़कर किसी नई जगह रातों रात चले जाते हैं और वह रातों रात ही खंडर और सुनसान जगह बन जाती है। तभी से लोगों का माना जाता है कि वहां पर आत्माएं रहती हैं और सबसे डरावनी जगहों में से एक जगह वह है। तो इसी कहानी को जानने के लिए मैं और मेरा दोस्त मनीष दोनों उस जगह घूमने जाते हैं ताकि हमें सच का पता लग सके। तो यह जगह राजस्थान के जैसलमेर जिले में, जो मेन सिटी है जैसलमेर, उससे 18 किलोमीटर दूर साइड में स्थित है। लोगों का अक्सर माना जाता है कि उस रास्ते में और जो कुंदरा नामक जगह है वहां पर हादसे होते रहते हैं, इसलिए वह रास्ता रात को अधिक मतलब अधिकतर बंद रहता है और वहां पर कोई लोग जाते नहीं है वैसे, क्योंकि मारना किसे पसंद है, किसी को नहीं ना। इसी वजह से वहां पर रात को कोई नहीं जाता। तो मेन कारण यही था वहाँ कि अक्सर लोग नहीं जाते, लेकिन हमें तो सब जानना था, तो हमें हमारा जाना जरूरी था। तो मैं और मेरा दोस्त मनीष दोनों जाते हैं कहाँ, कुलधरा। तो हम वहाँ यहाँ तो से अपने जयपुर से चलते हैं, तो वहाँ पर पहुँचते हैं 8 से 9 बजे के करीबन। रात की लालिमा छाई हुई थी क्योंकि हम वहाँ पहुँच गए थे, अंधेरा काफी हो चुका था। तो जायज था डर लगना, क्योंकि हमने उस जगह के बारे में इतना कुछ सुन रखा था कि वहाँ अगर कोई रात को जाता है तो वह लौट कर आता नहीं है। तो जान का जोखिम तो हमें भी था, डर भी था, क्योंकि हमें भी मरना तो पसंद था नहीं, लेकिन क्या करें, जानना था। अगर सच में आत्माएं हैं तो कैसी है, क्या वो सच में दिखती है? तो इस चक्कर में हम चले गए दोनों। तो 9 बजे वहां पर पहुंचे तो वहां हमने जाके देखा, वहां पे जितने भी पुरानी हवेलियां थी वो पूरी तरह से खंडर हो चुकी थी। वह जगह करीबन 8 किलोमीटर के एरिया में फैली हुई थी। उस 8 किलोमीटर के एरिया में एक भी मकान, दीवार, कुछ भी पूरी तरह अपनी जगह पर खड़ी थी ही नहीं। सारी दीवारें गिरी हुई थी, सारी बड़ी बड़ी इमारतें वगैरह वगैरह सब गिरे हुए थे। पूरा इलाका खंडर था। तो वहां पर हमने देखा तो हमें कुछ दिखाई नहीं देता, मतलब एक भी मनुष्य, पक्षी, जानवर हमें कोई दिखाई नहीं देता, इतनी सुनसान जगह। तो हमें आत्माओं के साथ साथ यह भी डर था कि हो सकता है यहाँ के स्थानीय लोगों ने ये अफवाह फैला रखी हो, लूटपाट का मामला होता हो। तो इस चक्कर में हमें डर उस बात का भी, अगर आत्मा ही ना होगी, यहीं के लोग अगर कुछ करते हुए तो हमारा क्या होगा? मनीष बोलता है यार जो मैं देखेंगे, लेकिन हमें सच तो जानना है, और जानने भी हुए कि तो मनीष और मैं दोनों जाते हैं वहां पे। जाने के बाद डर तो लगता है काफी आता है। तो हम दोनों वहां पे जाके बैठ जाते हैं अपनी गाड़ी में। हम दोनों गाड़ी से बाहर नहीं निकलते हैं, हमारे पास से डिजायर भी, तो हम दोनों उसी में बैठे हुए थे। मनीष बोलता है यार मेरे को लगता नहीं है कि यहाँ पर भूत और आत्माएं है, क्योंकि 9 बजे हमें कुछ ऐसा लगा नहीं कि हमें आत्माएं दिखे या कुछ भी हो। लेकिन हमें वहां पे पूरी रात निकालनी। तो बोलता हूँ मैंने उससे कि मनीष, अगर आत्माएं हैं तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, लेकिन हमें आज रात यही गुजारनी है, यहाँ पर सब जानना है, लोगों को बताना है कि यहाँ पर इसलिए तुम्हें है क्या। आत्माएं हैं तो लोगों को उसके बारे में पता चले, नहीं है तो उसका पता चले। क्या पता यहाँ पे
हद से कोई और करता हो, आत्माओं का नाम ले रहा हो सकता है ना। तो इस चक्कर में हम दोनों वहां पे अपनी गाड़ी में बैठे रहते हैं। लगभग 11 बजे के समय में जो हमने देखा वो वास्तविक रूप से एक काल्पनिक था कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, ऐसा कुछ होने लगा। जो वो इमारतें थी तो धीरे धीरे, पहले तो पूरी तरह खंडर थी, तो हमें ऐसा लग रहा था कि धीरे धीरे उनकी रिपेयरिंग हो रही है। मतलब वो दीवारें खुद ही अपने आप में बनी जा रही है। तो आप अंदाजा लगाओ, अगर वो दीवारें, अगर वो हमारा वहम है तो बात अलग है, अगर वो वास्तविकता में बन रही है तो हमारा क्या हुआ होगा। वो वास्तविकता में बनी रही है। हमें काफी देर तक तो लगा नहीं कि वो इमारतें धीरे धीरे अपनी ऊंचाई को छू रही है, लेकिन देखते ही देखते थोड़ी ही देर में पूरी दीवारें पूरी तरह खड़ी हो जाती है। फिर हमें वहां पे परछाइयां दिखती हैं, जो वो बड़ी बड़ी हवेलियां थी। आज के जमाने में तो मॉडर्न जमाना है, तो लाइटें वगैरह है हमारे सभी घरों में, डायरेक्ट लाइट लट्टू लट्टू जलते हैं। तो वो 18 सदी के थे, तो तब तो लाइट थी नहीं, तो तब से वो जगह वीरान थी। अगर वो आत्माएं थी, हाँ थी आत्माएं, वो आत्माएं थी या जो भी थी, उन्हें लाइट से तो कोई मतलब ही नहीं था। उस टाइम पे लालटेन वगैरह जो भी थी वो साले, वो हमें जल्दी हुई दिखाई देने लगती है। इतना ठीक है, हम आरंभ के छोर में थे, मतलब जहाँ से वो खंडर जगह स्टार्ट होती है ना, वहां से हमने एंट्री की। करीबन 1 किलोमीटर के एरिया के अंदर थे। तो वो एरिया रोड के दोनों तरफ है, दोनों साइड है। तो हवेलियां हैं वो दोनों साइड है, दोनों तरफ है। लेकिन हम वहाँ 1 किलोमीटर के एरिया में थे, तो अभी 7 किलोमीटर का रास्ता आगे का था, 1 किलोमीटर पीछे का। आगे तो या तो आगे 7 किलोमीटर जाना पड़ेगा, अगर रिटर्न आए तो हमें 1 किलोमीटर में काम हो जाएगा। गाड़ी मनीष चला रहा था, मेरे हाथ में की। मनीष बोल रहा है भाई इतना सब देख लिया, इससे ज्यादा कुछ देखने का शौक मुझे तो है नहीं, ना ही मुझे शौक है मारने का। वो बोलता है यार, मनीष बोलता है भाई अब या तो भाग, या तो आगे भाग या पीछे भाग। क्योंकि इतना हादसा देखने के बाद यकीन हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। कुछ नहीं, बहुत कुछ, पूरा मामला एक मतलब दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली है सारी। मनीष से बोलता हूँ, मनीष भाई अब तो चलने में ही फायदा। मनीष भी ये बोलता है कि चलने में फायदा है। तो मनीष और मैं दोनों निकलने वाला, मतलब वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, तो हमारी गाड़ी बंद हो जाती है। तब सोचिए, हमारी गाड़ी बंद हो गई, स्टार्ट होके थोड़ी दूर, मतलब आधा किलोमीटर चलने के बाद बंद हो जाती है। पर हमारी गाड़ी, मतलब डरना तो अब स्टार्ट होता है। गाड़ी बंद है ना, गाड़ी आगे पीछे हो नहीं सकती, ये ना। अगर आप सोचो, अगर ऐसे में आपकी गाड़ी पीछे चले तो आपका क्या होगा, अंदाजा लगा लो हमारा क्या होगा। हमारी गाड़ी पीछे, खुद पीछे चल रही है, हम ले स्टार्ट, वैसे तो स्टार्ट नहीं हो रही, वैसे तो पीछे चल रही है। तो हमारी गाड़ी करीबन 1 किलोमीटर के समथिंग चलती है और एक हवेली के पास जाकर रुक जाती है। तो वह 8 किलोमीटर के एरिया में सबसे बड़ी हवेली वो ही थी। तो ठीक है, तो सबसे बड़ी हवेली के पास जाकर रुकती है। तो हम वहां पे अपनी गाड़ी से उतर सकते नहीं, उतर तो सकते हैं, लेकिन अगर हमें मरने का शौक हो तो। लेकिन हमें शौक नहीं है, हम नहीं उतर रहे। तो मनीष बोलता है भाई अब क्या करें। तो मैं भाई कुछ मत कर, गाड़ी स्टार्ट कर। बार बार कोशिश करते हैं गाड़ी स्टार्ट करने की। तभी जो हवेली थी, उस हवेली से 3 लोग बाहर निकलते हैं।
एक बूढ़ी महिला, अरे एक शायद हस्बैंड वाइफ कपल है। उनकी ज्यादा एज तो नहीं थी, लेकिन 35 के समथिंग एज तो थी, 35-40 के समथिंग थी। इतना तो मैं देख रहा था। और जो पुराने टाइम में, मतलब हैंड टाइप होते थे, मतलब जो धोती कुर्ते समझ लो आप, तो वैसे नॉर्मली बता दो, वैसे उन्होंने कपड़े पहन रखे थे। किसने? जो मेल था, 35 से 40 की एज का, उसने। जो हमारे, वो अपनी हवेली से बाहर आ रहा था, साथ में उसकी वाइफ थी या जो थी। हम कौन सा उनका, मेरे सर्टिफिकेट देखने गए थे कि उसकी पत्नी, मतलब जो भी थी उसके साथ थी। और वो बूढ़ी महिला तीनों बाहर आती, तो तीनों हमें हवेली से बाहर निकलते तो दिख रहे थे, लेकिन वो जैसे जैसे नीचे उतरते हैं वैसे वैसे हमें दिखना बंद हो जाता है, ट्रांसपेरेंट हो जाता है। इतना सब कुछ हो गया। तभी हमारी गाड़ी के पिछले वाले शीशे पे कुछ ऐसा गिरता है कि यह जो हमारे, जो डिग्गी वाला शीशा था पीछे वाला, पूरी तरह डैमेज हो जाता है। इतना काफी है। काफी नहीं है हमारी तो, हट गई थी पूरी तरह। तो शीशा टूट गया, पूरा डैमेज दिखा है, पूरा दरारें चल गई शीशे में। मनीष बोलता है, मनीष बोलता है, आवाज तो आती नहीं है, मनीष बोलने की कोशिश करता है, उसका मुंह खुलता नहीं, मतलब खुल रहा था, आवाज नहीं आती, हम दोनों की समझ से बाहर था जो था। मनीष बोलता है, भाई ये कर रहा है, ये जो हो रहा है चल रहा है, चलने दे, इंटरफेयर मत कर जो भी चल रहा है इसके बीच। मनीष बोलता है, भाई इंटरफेयर क्यों ना करे, जिंदगी झंडोरी थोड़ी है, मरने की कगार पे है। ये भाई शांति रख, गाड़ी स्टार्ट कर। मनीष बोलता है, भाई गाड़ी स्टार्ट ही है। तब मैं बोलता हूँ, मनीष तू सीट चेंज कर पहले। मनीष को अपनी सीट पे, मनीष की सीट पे मैं, मतलब ड्राइविंग अब मैं करूंगा। तो मैं भी जाके ट्राई करता हूँ, तो गाड़ी स्टार्ट तो हुई, घर पर तो कुछ और थी, काफी देर ट्राई करते हैं। तो हमें लगभग 12 से 1 के टाइम हो जाता है, मतलब 3 घंटे हमारे पता नहीं कैसे चले गए उस चक्कर में। तो 3 घंटे में हमें पता नहीं चला, हमारी गाड़ी घर पड़ी है, स्टार्ट हो नहीं रही। लेकिन काफी देर कोशिश करने के बाद गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद हम गाड़ी को भगाते हैं, भगाते नहीं उड़ाते हैं, क्योंकि बाहर निकलना था हमें, कैसे भी पूरी तरह से बाहर निकलना था। तो हमें जाना कुंदरा इस हंटेड, मतलब जैसलमेर की सबसे हंटेड जगह है कुंदरा, राजस्थान की सबसे हंटेड जगह है भानगढ़। वहां फंसे थे कुंदरा में, जैसलमेर से निकलना, रेत के टीले, वाह, प्लस में वो आराम है, वाह क्या सीन है, मजा आ गया। ये तो जिंदे हैं, वरना वही किसी हवेली में हाथों बन के घूम रहे होते हैं अभी। तो दोनों बाहर निकलते हैं, लेकिन वहां से रिटर्न नहीं गए, जो सामने सीधा रास्ता था वहीं से आए थे। 7 किलोमीटर चलने में हमारी हालत खराब हो गई, जैसे 7 किलोमीटर, हमने 700 किलोमीटर का रास्ता तय किया हो, इतना वो था। और गुजरा से निकलने के बाद आगे 7 किलोमीटर तक हमें ना कोई घर दिखा, ना कोई दुकानें, ओनली रेत के टीले। अब आप सोचो, उस समय हमारी क्या हालत हुई हो। तो हम वहां से निकल जाते हैं, जैसे तैसे करके बच जाते हैं। तो दोस्तों, अगर गुलदरा देखना है तो 9 बजे के बाद जाना, घर वालों को बोल के जाना है कि हम वापस नहीं आएंगे, ठीक है। तो कुलधरा ऐसी जगह है, राजस्थान की सबसे हंड्रेड जगहों में से एक जगह है कुलधरा। तो ऐसे है, आत्माओं को देखने का सुख मौत से खेलता है, मतलब जिसको मरने का डर ना हो, वही आत्माएं देखने की कोशिश करे। इन आंखों ने आत्माएं देखी, आत्माओं ने हमें देखा है, हमने मौत को भी देखा है, बस मरे नहीं वो बात अलग है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही और कहानी के साथ। अगर आपको सुनना पसंद है, अगर आपको देखना पसंद नहीं है तो सुने, सुनने में तो मजा आएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टाटा, सी यू।